अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जिस मौजू पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम में वंशवाद, ख़ानदान, इसकी क्या अहमियत है। जैसा कि बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि मैं गौस के वंशज का हूँ, मैं रसूल के वंशज का हूँ। कोई कहता है मैं अबू बकर सिद्दीक़ के वंशज का हूँ, कोई कहता है मैं उमर फारूक के वंशज का हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, सब एक ही वंशज के हैं। जैसे आदम अलैहिस्सलाम के वंशज के, हर पूरी दुनिया एक ही वंशज की है। तो इस्लाम में वंशज की अहमियत क्या है, इसको जानने से पहले ये वीडियो देख ले। मैं सैयद मोहम्मद हाशमी हज़रत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 40वां वंशज हूँ। यही कारण है कि मुस्लिम जगत में सम्मान है, मान है, मर्यादा। तो हम कुरान से जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इस्लाम में वंशज, ख़ानदानी सिलसिला, इसकी क्या अहमियत है। पहली बात तो अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमा रहा है कि सूरे अल हुजुरात आयत नंबर 13, वे लोगों हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी जातियां और कबीलों में बांटा ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, और अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार है, मुत्तकी है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और ख़बर देने वाला है। इस आयत में साफ तौर पर कहा कि हमने एक और मर्द और एक औरत से पैदा किया और पहचान के लिए तुम्हारे कबीले की जातों में बांट दिया। यानी कि यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया गया, न हिंदू का, न ईसाई का, न मुसलमानों का। और इन सब में से परहेज़गार वो है जो अच्छे अमाल करे, नेक अमाल करे, परहेज़गार है, मुत्तकी है। तो यहाँ पे भी कोई जाति, कोई वंशज का नाम नहीं लिया गया। दूसरी आयत है सूरे हूद आयत नंबर 46। अल्लाह ने कहा, ए नूह, तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर वालों में से नहीं है, उसका अमल नेक नहीं है। यानी कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी काफिर हो गया और अल्लाह ने साफ तौर पर कहा कि इससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। यानी कि यहाँ पे भी कोई ख़ानदान, कोई वंशज और कोई कबीला मायने नहीं रखता। दूसरी आयत है सूरे अल हिज्र आयत नंबर 60, सिवाय उसकी लूत अलैहिस्सलाम की बीबी के वो पीछे रहने वालों में से थी। नबी की बीबी होने के बावजूद अगर अमल ख़राब हो तो नजात नहीं मिलती। यहाँ पे भी कोई वंशज, कोई ख़ानदान, किसी का कोई अहमियत नहीं है। दूसरा सूरा अत-तहरीम आयत नंबर 11, अल्लाह ने मोमिनों के लिए फ़िरऔन की बीबी की मिसाल दी, पेश की, जबकि उसका शौहर दुनिया का सबसे बड़ा जालिम था, लेकिन बीवी ने ईमान लाकर जन्नत हासिल की और उसकी मिसाल मोमिनों की दी गई। तो यहाँ पे भी ख़ानदान, वंशज, यहाँ पे उसकी कोई अहमियत नहीं है। बस अच्छे कर्म, ईमान, सबसे अहम बात है ईमान, अच्छे कर्म, अच्छे अमाल, परहेज़गारी, तकवा। यहाँ ना कोई ख़ानदान है, न कोई मज़हब है, न कुछ है। दूसरी आयत है सूरे अल बकरा आयत नंबर 123, उस दिन से डरो जब कोई जान किसी दूसरे जान के कुछ भी काम नहीं आएगी, ना ही उससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी और ना ही किसी से बदले में कुछ लिया जाएगा और ना ही किसी को मदद मिल सकेगी। यानी कि हर नफ्स को वही मिलने वाला है
जो उसने कमाया। कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा, वो चाहे किसी भी बड़े ख़ानदान से क्यों ना हो। दूसरी आयत सूरह अन-नज्म आयत सूरा नंबर 53 आयत नंबर 39-41। और ये कि इंसान को वही मिलेगा जो उसने कोशिश की और अमल किया, और उसकी कोशिश को क़यामत में देखा जाएगा, फिर उसे पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी इंसान जो करेगा वो उसको दिया जाएगा, कोई कमी नहीं, कोई कमी पेशी नहीं है और किसकी कुछ नहीं है। दूसरी आयत है सूरह अल-बकरा आयत नंबर 286। हर जान को वही मिलेगा जो उसने कमाया, और उसी पर वही बोझ होगा जो उसने कमाया। यानी कि जो तुम कमाएंगे वो तुमको बोझा उठाना पड़ेगा। कोई कुछ नहीं, ना कोई ख़ानदान, ना कोई नसब, ना कोई रिश्ता, ना कोई नाता, कोई कुछ काम नहीं आने वाला। दूसरी आयत है सूरह अल-जिलाल जिलजिलाल सूरा नंबर 99 आयत नंबर 7-8। जो कोई राई के दाने बरोबर भी बुराई करेगा वो उसे भी देख लेगा, और जो भलाई करेगा वो उसे भी देख लेगा। रिश्ता, सिफारिश, दौलत, नाम कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ ईमान और अमल ही काम आएंगे। अब कुछ दो हदीस, यह हदीस है सही बुखारी हदीस नंबर 65-85, सही मुस्लिम में 2290। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोग मेरे पास हौज़े कौसर पर आएंगे, लेकिन उन्हें मुझसे दूर हटा दिया जाएगा। तो मैं कहूँगा, ए मेरे रब, ये तो मेरे साथी सहाबी है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम नहीं जानते इन्होंने तुम्हारे बाद क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नई बिद्दतें की। फिर मैं कहूँगा, दूर हो जाओ वो लोग जिन्होंने मेरे बाद दीन में बदलाव किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल रहे कि मेरे सहाबी भी होते हुए मैं उनकी बख्शिश नहीं करूँगा, ना मैं उसके कुछ सिफारिश करूँगा। अगर उसके आमाल ख़राब है, उसके किरदार ख़राब है, उसने कुछ दीन में नई बात जोड़ी, तो यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी इनका ये हाल है, तो आम लोगों का क्या बात है। दूसरी हदीस है सही बुखारी हदीस नंबर 27-53। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कुरैश के लोगों, अपनी जानों को नेक अमल के ज़रिए बचा लो। मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। और नाम लेके पुकारा, ए बनु अब्द मुनाफ का बेटे, ए अब्बास अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, ए मेरी फूफी सुफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। फिर उन्होंने अपने ख़ुद के बेटे का नाम लेके फरमाया, ए फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद, तुम मुझसे जो चाहे मांग लो, दुनिया का दौलत, दुनिया की दौलत जो चाहे मांग लो, लेकिन अल्लाह के सामने मैं तेरे किसी काम नहीं आ सकता। तो इन बातों से हमको सिर्फ ये पता चलता है कि भाई अल्लाह के पास क़यामत के दिन न नसब काम आएगा, न ख़ानदान काम आएगा, कुछ नहीं, सिर्फ उसके आमाल देखे जाएंगे। तो आजकल जो हमारे सिलसिला चला इस्लाम के अंदर, हम इस नसब के हैं, हम उस नसब के हैं, अच्छी बात है भी, सब आदम अलैहिस्सलाम के नसब के हैं, तो कोई ना कोई किसी के नसब का तो होगा ही ना। लेकिन यहाँ पे नसब से इंसान की अहमियत नहीं है, नसब से इंसान की पहचान नहीं है, नसब से उसके जन्नत की गारंटी नहीं है। बस आमाल, कर्म, ईमान, बस ये तीन बात अगर जिस इंसान में भी हो, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि इनमें से जो कोई अच्छे आमाल और अच्छे कर्म करे, अल्लाह के पास इनका अजर है। यहाँ ना कोई ख़ानदान का नाम है, ना कोई मज़हब का नाम है, ना हिंदू का नाम है, ना ईसाई का नाम है, ना मुसलमान का नाम है।
बस अच्छे कर्म, अच्छे आमाल, परहेजगारी, मुत्तकी, यही इंसान की असल पहचान है। वो चाहे किसी भी मज़हब का हो, वो चाहे किसी भी ख़ानदान का हो, वो चाहे कोई भी हो, अल्लाह के पास सिर्फ़ और सिर्फ आमालों को देखा जाएगा। जैसा कि अल्लाह ताला दूसरी आयत में भी फरमा रहा कि इनमें से जो कोई ईसाई हो, नसरानी हो, यहूदी हो, अगर उनका ईमान एक अल्लाह और आखिरत पर है, उनको अल्लाह के पास बड़ा इनाम है। यहाँ तो मज़हब का नाम लेके बताया गया, यहूदी हो, नसरानी हो या कोई भी मज़हब का हो। यहाँ पे कोई मज़हब का ख़ास मज़हब का नाम नहीं लिया कि सिर्फ मुसलमान ही अल्लाह के पास इनाम पाएंगे, ये नहीं है। आयत क्या बोल रही, कोई भी हो। यहाँ पे इंसान का नाम लिया। जिस इंसान के अच्छे कर्म हैं उसको अल्लाह के बाद अच्छा बदला है। तो यहाँ पे इस्लाम में नस्ब, ख़ानदान, रिश्तेदारी, साथ, ये सब दुनिया के हद तक है। अल्लाह ताला के पास इसका कोई मायने नहीं। तो हर इंसान की पहचान उसके आमाल है, ना कि उसका ख़ानदान। तो हम मुसलमानों को यही देखना चाहिए कि भाई सामने वाले के आमाल कैसे है, कितना परहेजगार है, कितना मुत्तकी है। बस उसके साथ हो जाओ, उसको फॉलो करो। अगर तुम सिर्फ ख़ानदान देखेंगे, नस्ब देखेंगे, टोपी देखेंगे, जुब्बा देखेंगे और उसके आमालों पे, उसके किरदार पर वो कितना इंसानियत को जोड़ रहा है, कितना इंसानियत को तोड़ रहा है, इसको देखकर खुद फैसला करें कि भाई हमको फॉलो किसको करना है।